अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में उराल अपने ख़ास आदमी बातूहान को कहता है, सिपाही तैयार करो, मैं सिमन का महल उसके ऊपर गिराने जा रहा हूँ। बातूहान खुश होकर कहता है, जैसे आपका हुक्म साहब। इतने में चोलपन उराल के पास पहुँचती है। उराल कहता है, सिमन ने अपनी आखिरी चाल चल दी है, अब हम में से किसी एक को मरना होगा और कोई चारा नहीं है। चोलपन कहती है, तुम अपने बाबा को क्या जवाब दोगे? उराल कहता है, मैं उन्हें कहूँगा कि टोकटा मिश को सिमन ने मारा था, वो जहर सिमन की बहन मारिया ने तैयार किया था और इसका सबूत भी हमारे पास है। दूसरी तरफ काई कबीले में अमांदा पिंजरे वाले खेमे से बाहर आती है। हलीमा उसे लेकर एक तरफ चली जाती है। अमांदा कहती है, मुझे आपको जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई हलीमा सुल्तान। हलीमा कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आप पर यकीन नहीं किया। इस दौरान अर्तुल काया को हुक्म देता है कि अपने 3 सिपाही लेकर अमांदा का पीछा करो और सामसा तुम बाजार में जाकर तुर्गुत से मिलो और कहो कि अमांदा के हर कदम पर नजर रखे। इसके बाद वो दोनों सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर अर्तुल हकीम अर्तुक से कहता है, आप 20 सिपाही तैयार करें, मैं रात की दावत से पहले उनसे बात करूंगा। धुंधार कहता है, मैं भी आऊँगा भाई। अर्तुल मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल तुम भी आओगे, माशाल्लाह अब तुम भी एक सिपाही हो। इतने में अमांदा घोड़े पर बैठकर कबीले से रवाना हो जाती है। इस दौरान कबीले के बाहर काया भी उसे छुप कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और अपने 3 सिपाहियों को लेकर अमांदा के पीछे रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हनली बाजार में सिमन अपने कुछ खास लोगों के साथ खाना खा रहा था और बहुत खुशगवार मूड में था। फिर वो अपने मुलाजिम जाजगिर को कहता है, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। जाजगिर कहता है, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता जनाब सिमन। सिमन हंसते हुए कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। इसके बाद वो भी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, ये इज्जत किस पर उदार है जनाब सिमन। ये सुनकर सब कह के मारकर हंसने लगते हैं। फिर सिमन कहता है, ये उस जंग पर उदार है जो अर्तुल बहुत जल्द जावेदार कबीले वालों के साथ करने वाला है। पैतरोस कहता है, बेशक काई कबीला छोटा है लेकिन अर्तुल के सिपाही आसानी से हार नहीं मानेंगे। सिमन कहता है, वैसे चाहता कौन है कि वो हार माने? मारिया कहती है, दोनों कबीलों को एक दूसरे को खत्म करके इस दुनिया से गायब होने दो। फिर दोबारा सब कह के मारकर हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद पैतरोस खाना खाकर वहां से चला जाता है और तहखाने वाले रास्ते से होकर अपनी दुकान में पहुंच जाता है। बाहर सामसा बाजार में पहुंच चुका था और एक जगह तुर्गुत को देखकर हल्की सी ठोकर मारता है ताकि वो एक तरफ आकर उसकी बात सुन सके। फिर तुर्गुत एक तरफ जाकर कहता है, क्या बात है सामसा? इतने में पैतरोस अपनी दुकान में पहुंच चुका था और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। सामसा कहता है, अर्तुल भाई ने अमांदा को छोड़ दिया है, वो जानना चाहते हैं कि अमांदा किसके लिए काम करती है और क्यों। अगर वो यहाँ बाजार में आए तो उस पर नजर रखना। तुर्गुत कहता है, ठीक है, और फिर वहां से चला जाता है। पैतरोस फौरन वापस सिमन की तरफ मुड़ता है। दूसरी तरफ सिमन मारिया को एक हार पहनाता है जिससे मारिया बहुत खुश होती है। इतने में पैतरोस वहां पहुंचता है। सिमन कहता है, तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए। पैतरोस मारिया की तरफ घूरकर देखता है और फिर कहता है, तुर्गुत। सिमन पूछता है, क्या हुआ तुर्गुत को? पैतरोस कहता है, वो काई कबीले के एक सिपाही से मिला है, अर्तुल ने अमांदा को छोड़ दिया है और उसका पीछा करने को कहा है। अर्तुल चाहता है कि तुर्गुत अमांदा पर नजर रखे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और सिमन सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर वो शदीद गुस्से में मारिया को कहता है, और तुम कहती थी कि अगर वो अपने कमरे से भी निकला तो मुझे पता चल जाएगा। वो शुरू से ही हमारे साथ खेल रहा है, क्या उसके बिस्तर ने तुम्हारे इतने होश गुम कर दिए थे? ये सुनकर मारिया बहुत दुखी हो जाती है और सिमन का दिया हुआ हार फेंक कर वहां से चली जाती है। इसके बाद सिमन सख्त गुस्से में कहता है, इसका मतलब है कि वो जाल तुर्गुत ने बिछाया था। तुर्गुत सब जानता है, हमारा खुफिया तहखाना, सादुद्दीन का खत और सब कुछ। फिलिप कहता है, मुझे इजाजत दें जनाब सिमन कि मैं उसका दिल निकाल कर आपको दे दूं। सिमन कहता है, नहीं फिलिप, मैं तुर्गुत से एक आखिरी काम लेना चाहता हूं, वो अर्तुल को मारेगा। दूसरी तरफ अमांदा कबीले से निकलकर एक जगह पर पहुंचकर रुक जाती है। इस दौरान काया और उसके सिपाही छुपकर उसे देख रहे थे। काया कहता है, लाजमी ये औरत किसी का इंतजार कर रही है यहाँ। इतने में उराल काफी सारे सिपाहियों को लेकर आ रहा था। अमांदा उसे देखकर सामने चली जाती है और उराल को पुकारने लगती है। उराल भागकर उसके पास आता है। काया ये देखकर समझ जाता है कि सब के पीछे उराल था। उराल अमांदा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और जेल से कैसे भागी हो? अमांदा कहती है, मैं भागी नहीं हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। उराल उसे पकड़कर फौरन एक चट्टान के पीछे ले आता है और कहता है, बेवकूफ, अर्तुल ने तुम्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो जानता था कि तुम मेरे पास आओगी। अमांदा कहती है, नहीं, वो समझता है कि हमला सिमन ने करवाया था। उराल कहता है, वो समझता रहे, लेकिन मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। इसके बाद उराल उसके पेट में खंजर घोंप देता है और अमांदा उधर ही गिरकर मर जाती है। फिर वो बातूहान को कहता है,
अर्तुल ने लाजमी इसके पीछे आदमी भेजे होंगे। किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि अमांदा मेरे पास आई थी। तुम अपने आदमी भेजकर उन्हें तलाश करो। इतने में काया अपने सिपाहियों को कहता है, हमें वापस कबीले चलना चाहिए। जब वो अपनी जगह से खड़े होते हैं तो ओवराल उनको देख लेता है और कहता है, पकड़ो इनको। फिर बातूहान अपने कुछ सिपाही उनके पीछे भेज देता है, जिसके बाद वो सिपाही भागकर फौरन उनके सामने पहुंच जाते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में काया कुछ आदमियों को मार देता है, लेकिन उसके तीनों साथी शहीद हो जाते हैं। आखिर में वो अकेला रह जाता है, जबकि ओवराल के 3 आदमी उसके मुकाबले में थे। फिर वो बहुत बहादुरी से उनके साथ लड़ता है, लेकिन वो तीनों उसे शदीद जख्मी करके गिरा देते हैं। फिर एक आदमी कहता है, इसका काम हो गया, अभी हमें अपने सिपाहियों की लाशें ठिकाने लगानी होंगी। कुछ देर बाद वो वापस ओवराल के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि हमने उन सब को ख़त्म कर दिया है। ओवराल कहता है, ठीक है, आप यहाँ इंतज़ार करो, सूरज गुरूब होते ही हमने सिमन के महल पर चढ़ाई करनी है। दूसरी तरफ काया उठने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए अपने घोड़े के पास पहुंच जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। जावेदार कबीले में सरदार जानदार आलियार से कहता है, मैंने फैसला किया है कि असलहान की शादी काय कबीले में की जाए। आलियार कहता है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं बाबा, मुझे यकीन है कि असलहान बाजी काय कबीले के एक बहादुर आदमी के साथ शादी करके बहुत खुश रहेगी। जानदार कहता है, मैं असलहान से इस बारे में बात करूंगा। आलियार पूछता है, आप किस शख्स से उसकी शादी कराना चाहते हैं बाबा, क्या दूंदार से? जानदार कहता है, नहीं, अर्तुल से। यह सुनकर आलियार परेशान हो जाता है और हैरान होकर कहता है, अर्तुल से? जानदार कहता है, हाँ, अर्तुल से। असल में काय कबीला उसी का है। आलियार कहता है, लेकिन वो तो शादीशुदा हैं बाबा, और उनका एक बच्चा भी है। जानदार कहता है, मैं जानता हूँ, उसकी पहली बीवी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी है। आलियार कहता है, लेकिन क्या असलहान बाजी कबूल कर लेगी? जानदार कहता है, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन अर्तुल कोई आम आदमी नहीं है। आलियार कहता है, लेकिन दुंदार भी तो सुलेमान शाह का बेटा है और जवान भी है। जानदार कहता है, लेकिन वो कबीले का सरदार नहीं है और उसे सरदार बनने के लिए बहुत सारे साल लग सकते हैं और हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। आलियार कहता है, फैसला आपका है बाबा, लेकिन उराल भाई क्या कहेगा? ये आपसे छुपा नहीं है कि वो अर्तुल को पसंद नहीं करता। जानदार कहता है, इस शादी से उराल को वो शान शौकत और ताकत मिल जाएगी जो वो चाहता है। मुझे यकीन है वो इस फैसले के हक में होगा। दूसरी तरफ उराल अपने सिपाही लेकर सिमन के महल में दाखिल हो जाता है और उसके आदमियों को मारने लगता है। अंदर सिमन फिलिप से पूछता है, अमांदा के बारे में कोई खबर है? फिलिप कहता है, नहीं। सिमन कहता है, उम्मीद करते हैं कि वो बेवकूफ़ उराल की तरफ चली जाए। फिलिप कहता है, उराल उसे मार देगा। सिमन कहता है, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि अर्तुल को पता चल जाए कि वो किससे मिली थी। दूसरी तरफ उराल सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा था और बातूहान को कहता है, तुम मरकजी दरवाजे पर खड़े हो जाओ और किसी को अंदर मत आने देना। दूसरी तरफ पैतरस सिमन के मुलाजिम जाजगिर को इशारा करके बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। फिर जाजगिर सिमन के पास आकर आहिस्ता से कहता है, अमांदा मर गई है। इसके अलावा 3 और लाशें वहां मिली हैं जो काय कबीले के सिपाही लगते हैं। फिर सिमन फिलिप को कहता है, उराल। इतने में उराल अपने सिपाही लेकर मरकजी हाल में पहुंच जाता है जहां सिमन बैठा हुआ था। अंदर मौजूद आम लोग बाहर भागने लगते हैं। फिर उराल कहता है, यह तुम्हारा आखिरी खाना है सिमन, खा लो, भूखे मत मरना। सिमन मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है, कितने जज्बाती आदमी हो तुम उराल, तुमने क्या करने की ठान ली है दोबारा? उराल कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अमांदा को अर्तुल के हवाले करके हमें आपस में लड़ा सकते हो? इतने में सिमन के काफी सारे सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और सिमन भी अपनी तलवार उठा लेता है। सिमन कहता है, अमांदा को अर्तुल के हवाले करने से मैं कैसे तुम दोनों को लड़ा सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आई। उराल सख्त गुस्से में कहता है, बहुत हो गया। इतने में एक तरफ से दरवाजा खुलता है और सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। उराल और उसके सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। सादुद्दीन कहता है, बहुत अफसोस है आप लोगों पर, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप दोनों के दरमियान खलल नहीं डाला जो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। फिर सादुद्दीन अपने आदमी को इशारा करता है, जिसके बाद वह उराल के सिपाहियों को हुक्म देता है, बाहर दफा हो जाओ। उराल के सारे सिपाही बाहर निकल जाते हैं। फिर सिमन के सिपाही भी बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत अपने कमरे से बाहर निकलता है और वहां बातूहान और उसके सिपाहियों को देखकर हैरान हो जाता है। इतने में मारिया वहां आती है और उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कहता है, यहाँ तुम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो और उधर सुल्तान अलाउद्दीन इन जमीनों की हुक्मरानी अर्तुल को देने जा रहा है। उराल कहता है,
सुल्तान नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अर्तुगरुल मिट्टी की धूल के अलावा कुछ भी नहीं है। वो एक मजबूत आदमी हो सकता है, लेकिन कारा जैसर को फतह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अर्तुगरुल बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक छोटा सा पत्थर भी नहीं है। सादुद्दीन कहता है, वो कहते हैं कि एक पत्थर भी एक आदमी को शिकस्त दे सकता है। तुम अभी भी गलत फैसले करते जा रहे हो ओराल। इन फजूल चीजों के पीछे जाने की बजाय तुम अपने कबीले का सरदार बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? ओराल कहता है, उसका वक्त आएगा अमीर हजरत, मैं बहुत जल्द जावेदार कबीले का सरदार बन जाऊंगा। सादुद्दीन कहता है, लेकिन इस रफ्तार से तो तुम जल्द अपनी आखिरी सांस ले लोगे। सिमन मुस्कुराने लगता है। फिर सादुद्दीन कहता है, मुझे और सल्जूकों को मजबूत सरदार चाहिए, लेकिन जो आदमी मेरे सामने खड़ा है यह अपने कबीले का सरदार बनने के काबिल नहीं है और यह सोचने की जुर्रत कर रहा है कि इन जमीनों पर हुक्मरानी करेगा। फिर सादुद्दीन सिमन को कहता है, सिमन तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, वरना अर्तुगरुल तुम्हें और तुम्हारे इस कीमती बाजार को जिंदा दफन कर देगा। सिमन कहता है, आप यकीन रखें अमीर हजरत, मैंने पहले ही अर्तुगरुल की मौत का फरमान जारी कर दिया है। यह सुनकर सादुद्दीन मुस्कुराकर एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत मारिया से पूछता है, बातूहान यहाँ क्या कर रहा है? मारिया कहती है, मैंने सोचा था इस महल का मालिक सिमन है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और रकम के बारे में एक और लड़ाई करने आया है, इस कमरे से मत निकलना। यह कहकर मारिया बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हकीम अर्तुग से पूछता है, क्या आपने सिपाहियों से बात की थी? हकीम अर्तुग कहता है, वो आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं जनाब। इतने में अब्दुर्रहमान घबराया हुआ अंदर दाखिल होता है। अर्तुगरुल पूछता है, क्या बात है अब्दुर्रहमान? इतने में दो सिपाही काया को सहारा देकर अंदर ला रहे थे। अर्तुगरुल उसे इस हालत में देखकर चौंक जाता है और फौरन भागकर उसके पास जाता है और कहता है, काया मेरे बच्चे, मेरे बहादुर, क्या हुआ तुम्हें? अर्तुगरुल उसका सहारा अपनी गोद में रखता है और काया कलमा शहादत पढ़ने लगता है। अर्तुगरुल पूछता है, किसने किया ये? लेकिन इतने में काया की रूह परवाज कर जाती है और वह कुछ भी बोल नहीं पाता। अर्तुगरुल रोने लगता है और काया के माथे पर बोसा देता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन सिमन के साथ उसके कमरे में पहुंचता है। सिमन कहता है, अगर कल आप यहाँ हुए तो अर्तुगरुल की मौत की खबर सुनेंगे अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, मैं किसी आम तुर्क सरदार को मारने की बात नहीं कर रहा सिमन, मैं रियासत का अमीर हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों की भलाई हो और मसलों को सुकून और इत्मीनान से हल किया जाए। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। इस दौरान तुर्गत भी दीवार के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाता। फिर मारिया और फिलिप अंदर दाखिल होते हैं। सिमन उन दोनों को इशारा करता है और वह दोनों तहखाने की तरफ बढ़ते हैं। फिलिप तहखाने का दरवाज़ा खोलता है। तुर्गत भी कान लगाकर सुन रहा था। मारिया और फिलिप तहखाने में दाखिल हो जाते हैं और सिमन अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। तुर्गत भी उसको जाते हुए देख लेता है। दरअसल ये सिमन की चाल थी। फिर तुर्गत अपने कमरे से निकलता है। सिमन भी एक तरफ छुपकर उसे देख रहा था। फिर तुर्गत सिमन के कमरे में दाखिल हो जाता है। अंदर जाकर तुर्गत आग बुझाता है और तहखाने में दाखिल हो जाता है। मारिया और फिलिप भी उसके कदमों की आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि वो अंदर पहुंच चुका है। फिर मारिया फिलिप को कहती है, सुल्तान को लाजमी पता चलना चाहिए कि महल में जासूस कौन है। ये खत अल्फोंसो को दे दो फिलिप और उसे कल रवाना कर दो। तुर्गत ये बात सुन लेता है और फिर वापस लौट जाता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।